अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचे थे। हम ये एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया आसिफा एंड समीना डिवाइडेड इट इनटू डिफरेंट वेज। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग बोथ वेज एंड कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। अब हमारे पास शेप जो है वो बनी हुई है, एक पेंटागोनल शेप है, ठीक है ना, 5 साइडेड शेप जिसके 5 साइड होंगे। वो कल हमने की थी ऑक्टागोनल शेप जिसके 8 साइड थे, और आज हमें 5 साइड वाली एक शेप है जिसको पेंटागन कहते हैं। और इस पेंटागन शेप को ये पार्क है एक इस टाइप की। अब इसी पार्क को दो आसिफा एंड समीना ने डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट वेज एंड अब इन्होंने इसका एरिया निकाला है, दोनों ने अलग अलग करके। देखो, इसमें आरिफा ने यहाँ पे डिवाइड किया है इसको, ये आपके पास दिख रही है ये शेप। अब ये शेप अगर आप देखेंगे, इस शेप के भी 2 पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, पेंटागन तो ये है ही। अगर आप इसको एक साइड से इसको ऐसे एक साइड से बंद करेंगे तो दूसरे साइड से आपको ये क्या बन रहा है, बोलो ट्रेपीजियम बन रही है ना। तो ऐसे ही अगर हम इसको इस साइड से बंद करेंगे तो इस साइड से ट्रेपीजियम दिख रही है। अब करना क्या है आपको, क्योंकि हमें पता है हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालते हैं, वैसे ही हम इसको, अब आरिफा ने इसको ट्रेपीजियम शेप में डिवाइड किया तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालें। लेकिन साइड जो है ना हमें मालूम है, देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको दिया हुआ है डॉटेड लाइन में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसका दिखाया है कि ये 30 मीटर है एंड, और साइड है ये जो इसके ये वाले, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर एंड यहाँ से यहाँ तक जो इसका साइड है ये भी 15 मीटर है। अब आपको क्या करना है, बस सिर्फ एरिया निकालना है। कोई साइड आपके पास सारे गिवन है। अब उसके बाद है समीनाज डायग्राम। समीना ने भी इस डायग्राम को इस तरह से डिवाइड किया। इसने इसको, इस पार्क को ऐसे हाफ कर लिया और समीना ने इसको यहाँ से हाफ कर लिया। यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है इस टाइम आपको, क्या, अगर हम ये बंद करेंगे तो एक ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। और अगर हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो अब आप इजीली इसका ट्रायंगल का और स्क्वायर का एरिया निकाल के ऑल टोटल हमारे पास इस पेंटागन का एरिया पता चल जाएगा। फिर हमें पता चलेगा कि इन दोनों का एरिया क्या निकलेगा। लेकिन देखो साइड दोनों के क्या है, सेम है। ट्राई करते हैं। पहले हम किसकी शेप लेंगे, कौन सी वाली, आरिफा की, ठीक है। ये वाली शेप जो है ना ये हम लेंगे फर्स्ट, हम पहले इसी की करेंगे। आरिफाज डायग्राम, इसको नाम दे दिया हमने ABCDE और F। इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा करना। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या था हमारा, एरिया ऑफ पेंटागन। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटागन बराबर इस शेप में कर रहे हैं हम, याद रखना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कितने ट्रेपीजियम, 2 है ना, दोनों ट्रेपीजियम। अब दोनों को नाम देंगे तो इजी हो जाएगा। पहले हम लिखेंगे इसको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है हमारे पास ABCD, ऐसे भी हो सकता है ADCB, ऐसे भी लिखो, जैसे आपको आसान रहता है आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। एक है ABCD, प्लस करो, दोनों ट्रेपीजियम का एरिया हम ऐड करेंगे तो पूरे पेंटागन का एरिया निकलेगा। सेकंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अब कौन सी है, ADEF। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेपीजियम का फार्मूला पता है हमें, पता है ना, वी नो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2A + B × H। ये है फार्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ऑक्टागन हम निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ ऑक्टागन नहीं, पेंटागन सॉरी, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1/2। पहले हम निकाल रहे हैं A, B, C और D का एरिया। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास कौन कौन है, देखो, क्योंकि हम इसमें हमें 2 साइड लेने होते हैं ट्रेपीजियम में। देखो शेप जो है ना, इसको देखते रहेंगे हम। इसके हम हमेशा इसको कंसीडर करते हैं A, इस साइड को A कंसीडर करते हैं ट्रेपीजियम में, क्योंकि 2 पैरेलल साइड जो होते हैं उनको, और दूसरे को B कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, A + B, दैट मीन्स AD + BC, AD + B और C हो गया। इनटू हाइट, इनटू क्या है, हाइट है। अब देखो हाइट हमारी कौन सी यहाँ पे होगी, दिख रहा है यहाँ पे आपको, इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ हाइट। तो हाइट जो है, ठीक है, अगर यहाँ से हम ऐसे करेंगे तब भी वही होगा। अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो हमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक की पता है कि 15 मीटर है, लेकिन हमें हाफ का नहीं पता है। अब ये भी हमें नहीं पता है कि ये बराबर हाफ है या कैसे है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीधे CD लिखेंगे। फिलहाल क्या लिखेंगे यहाँ हम, इनटू CD। आ रहा है आपको बात समझ। एंड जैसे हम फार्मूला, जैसे हम क्वेश्चन में लिखा था कि हम इसको प्लस करेंगे सेकंड ट्रेपीजियम, सेम ऐसे ही 1/2। अब दूसरा ट्रेपीजियम जो हमारे पास है वो ये है, AD है, यहाँ पे AD लिखो, AD प्लस सेकंड यहाँ पे क्या, EF इनटू लास्ट पे क्या आ जाएगा, D एंड E, इंटू D और E। बस हो गया हमारा, इतना सा हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसको 1/2 ऐसे ही लिखेंगे इंटू AD + BC। देखो अब AD हमारे पास, हमें पता है AD कितना है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, AD जो है ये है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। AD है आपका 30 प्लस EF जो है, E एंड F ना, पहला हम कर रहे हैं BC, B एंड C 15 मीटर, वो भी 15 है, ये भी 15 है, इनटू CD नहीं मालूम है, अभी CD ऐसे ही लिखेंगे, प्लस फिर से 1/2 इंटू AD आपका है 30 प्लस फिर से EF 15 है, क्योंकि दोनों साइड क्या है, सेम है आपके लिए, एंड DE ऐसे ही लिखेंगे DE। अब देखो इसको और इसको दोनों सेम है, कॉमन निकाल देते हैं दोनों को, मतलब दोनों के बदले एक ही लिखेंगे। ठीक, एक ही बात है, कोई मसला नहीं। 30 + 15 हो गया, 30 + 15 इनटू किस किस को, CD को, ये वाला प्लस CD + DE हो गया 1/2। 30 में 15 ऐड करो, कितने हो जाएंगे, 0 में 5 5, 3 में 1 4, 45 इंटू CD और DE। देखो अब CD + DE ऑल टोटल इज इक्वल टू 15 मीटर। अब हम इसको 15 मीटर लिख सकते हैं यहाँ पे 15। अब 1/2 इंटू 45 इंटू 15 कर दो, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ जाएगा। 45 इंटू 15, 5 5 25, 2 5 4 20 में 2 22, फिर से 1 5 5, 1 4 4, 5 में 2 7, 4 में 2 7 7 5,
ठीक है 45 5 आ जाए 2 ठीक है 1 5 सर 5 1 4 4 5 5 और 2 7 इसमें 6 आया। ठीक है 4 में 2 ऐड किए 6 7 नहीं आएगा बल्कि 6 आएगा। अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 675 दैट इज इक्वल टू 675 इंटू 1 ज़ा 675 डिवाइड बाई 2। नाउ वी कैन डिवाइड इट बाई 2 75 एंड डिवाइड बाई 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6 कुछ नहीं बचा 7 लाओ नीचे 2 3 ज़ा 6 1 आ जाएगा। ऊपर से यहाँ से हम लाएंगे 15 2 7 ज़ा 14 यहाँ से एक 1 आएगा नीचे। ऊपर तो हमारे पास अब कुछ है नहीं, पॉइंट लगा के 0 कर दो। 2 5 ज़ा 10 तो क्या मिला हमें 337.5। हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ पेंटागनल, ठीक है ना, शेप्ड फील्ड इज इक्वल टू 337.5 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो एरिया को हमें हमेशा मीटर स्क्वायर में कंसीडर करते हैं, लिखते हैं हमेशा। तो अब ये आ गया हमारा आरिफा का हाँ आरिफाज फील्ड। अब हमें अब क्या है, हमें नेक्स्ट बी पार्ट करेंगे इसी का, जो हमें क्या है समीनाज डायग्राम। ठीक है सेकंड है हमारे पास समीनाज डायग्राम। तो समीनाज की डायग्राम जो है ये है हमारे पास। अब इसके भी साइड सेम है, यहाँ से यहाँ तक इतना है, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर एंड 30 मीटर, तो ऑल अबाउट दिस। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, दो शेप्स आपको इसमें आ रही है ना, चल रहा है पता, आप सीधे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक, बस ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको आ जाएगा समझ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ABE प्लस है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर है हमारे पास, ये इसका है ऊपर वाले का। एरिया ऑफ स्क्वायर कुछ भी नाम दे दो इसको, BCDE दे दो, DEAB दे दो, EBCD, कुछ जो आपको मर्जी, जो आपको मन लगे, वो आपको अच्छा लगे वही आप लिखें। तो हम लिखेंगे BCDE। ठीक है ये हो गया हमारा इसका। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है, हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है आप मतलब एक दिन क्वेश्चन किया आपने याद रखा, दूसरे दिन जब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको याद ही नहीं होगा, फिर आपको फिर से पीछे जाना है, फिर से पीछे पलटने हैं। हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया नहीं, ये चीज़ें आपको रट्टा मार के याद रख लेनी है, बस आपको फॉरएवर के लिए हमेशा याद रहेंगी। ये आपको 7th में भी पढ़ा, आपने 8th में पढ़ रहे हैं, आप 9th में भी आएगा, आपको 10th में भी आएगा, आपको 12th, जहाँ जाओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर जो भी है मैथ में, कोई भी चीज़ जो है वो आपको चेंज नहीं होगी। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देख लो अब का कहांगी, यहाँ पे शेप जो है हमारी बेस, इसका बेस जो है ट्रायंगल का बेस यहाँ पे हम लेते हैं, ये है ABCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमने लिखा कि 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसकी बेस ये है ये वाला, इसको कंसीडर करो एज बेस BE, ठीक है, इनटू हाइट जो है हमारे पास। ठीक है हमने क्या क्या किया, इसको हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से ये करके यहाँ पे हमने AF लिख दिया। इसको लिख सकते हैं ना, ये इसकी हाइट कंसीडर करनी है, हमें हाइट तो लिखनी है। AF हमने लिखा, नहीं सॉरी BF, AF
अब है आपके पास प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो स्क्वायर, चाहे आप ये साइड लिखो, ये साइड लिखो, ये साइड लिखो, ये साइड लिखो, स्क्वायर की बात हो रही है, दैट मीन्स ऑल द साइड्स आर सेम इन स्क्वायर। तो शेप, स्क्वायर शेप में आपके सारे साइड बराबर होते हैं। आप किसी भी साइड का स्क्वायर कर दो, आपकी मर्जी है बीई कर दो, आपकी मर्जी है बीसी कर दो, सीडी कर दो, सारे साइड इज सेम। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे CD स्क्वायर, CD का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे। देखो अब वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 into BE जो है हमारा है, आप जानते हैं, आपको पता है हमारा जो BE है दैट इज इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वाला साइड जो है 15 मीटर दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे 15 into AF जो हमारा है, कौन सा AF जो हमारा है दैट इज आल्सो क्या है 15 मीटर। कैसे बोलोगे 15 मीटर है, क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ है साइड वाला 30 मीटर है। अब 30 को अब वहां से ट्रायंगल हो रहा था इसमें आ जाएगा तो वो बन जाएगा हमारा 15 मीटर। 15 प्लस CD स्क्वायर, जो CD स्क्वायर है दैट इज आल्सो, क्योंकि जो इसके साइड है ना ये वाले, ये सारे गिवन है 15 मीटर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 1/2 15 into 15, मैंने आपको बता के रखा हुआ था कि आप कम से कम जो भी स्क्वायर नंबर हैं आपको 12 तक, 13 तक, 11 तक, 15 तक जबान याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी भी किसी का 9 का स्क्वायर लिखना है, 9 into 9 करना है तो मत ना उसका टेबल पढ़ेंगे, 11 into 11 है, 12 into 12 है, ऐसे यहाँ पे 15 into 15 है। अब फिर हमें यहाँ पे टेबल पढ़ना है फिर से 15 into, तो 15 225 होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, 225 प्लस, अब ये 15 भी 2 बार मल्टीप्लाई है, 15 का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है दैट मीन्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 225 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप पहले इन दोनों को ऐड नहीं करोगे, पहले आप एक 2 को दूसरे के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला जो है फिर उसमें ऐड करेंगे। अब देखो 225 into 1 जार, सॉरी अपॉन 2, अब 225 को 2 के साथ डिवाइड करो, 2 1 जार 2, एक और 2 हमने लाया, 2 1 जार 2, 5 लाया, 2 2 जार 4 1 5, 2 5 जार 10 हो गया। हमारे पास आया 112.5, 112.5 हमें मिला, 2 को 225 से डिवाइड करके क्या मिला 112.5 प्लस, हो गया। अब आप इसको उसमें ऐड करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या निकलेगा, ठीक है। इसको, इसका मसला जो है वो यहाँ ही ख़त्म करते हैं, आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखो 0.5 है, वैसे ही रहेगा 0.5। हम बाकी के जो नंबर हैं वो ऐड करते हैं, क्या हो जाएंगे, 5 में 2 ऐड करो 6 और 7, ठीक है। 2 में 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, ये 2 को 1 में ऐड करो, कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, जो 5 था 5 ऐसे ही नीचे उतारा मीटर्स। अब देखो आप देख सकते हो कि 337.5 और इसका क्या निकला था 337.5, दैट मीन्स कि दोनों का एरिया सेम निकला, सेम तो निकलना ही था ना, क्योंकि दोनों की जो फील्ड है वो बराबर है। फील्ड के जो भी साइड है वो, अगर किसी एक फील्ड का साइड जो है वो ऊपर नीचे होता, कम ज्यादा होता तो डिफरेंट निकल सकता था, ठीक है। अब हम चाहे उस शेप को जितना भी तोड़े, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, स्क्वायर में, ट्रेपीजियम में, जिसमें भी हम उसको निकालेंगे उनके एरिया जो है वो सेम निकलेंगे। अब हम यहाँ में लिखेंगे एरिया ऑफ Samina's field that is also equal to 337.5 meter square. That means the area of two fields are same, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन इसमें रहता है, तो अगर आप कोशिश करेंगे वो क्वेश्चन खुद करने की तो
बहुत ही अच्छा होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको वो वाला क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। फिर उसके बाद एक चैप्टर हमारा T1 वाला बचता है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।